भाइयों और बहनों, सतनाम जी, राधा स्वामी जी, आप सभी प्यारी सात संगत जी को सतनाम धुन चैनल की ओर से प्यार भरा नमस्कार। सत्संग शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आप पहली बार हमारे सतनाम धुन चैनल पर आए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि प्रेम, भक्ति और सेवा का ये संदेश और भी आत्माओं तक पहुंच सके। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी और की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। गुरु खो आप जी और सारी सात संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी संगत जी, आज जो सत्संग आप सुनने जा रहे हैं वो बड़ा ही प्यारा सत्संग है। सुनने के बाद आपके दिल से निकलेगा, वाह क्या सत्संग था। बस एक ही विनती है, मन को एकाग्र कर लें, ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि जो बात आज समझाई जाएगी वो सीधे हमारे जीवन, हमारी सोच और हमारी सेवा से जुड़ी है। हमने हाल ही में जपजी साहब पर भी एक श्रृंखला शुरू की है। आप सतनाम धुन चैनल पर जाकर उसे जरूर सुनिएगा। आज का विषय है सच्ची सेवा का भाव। देखो प्यारी संगत जी, जो सेवा मालिक हमें देते हैं वो कोई साधारण बात नहीं होती। ये कोई यूं ही मिल जाने वाली चीज नहीं है। जैसे नामदान किसी विरले आत्मा को मिलता है, वैसे ही सेवा भी मालिक अपने प्यारों को ही सौंपते हैं। सेवा का असली मकसद यही होता है कि हमारे कर्मों को सहजता से, बिना दुख और तकलीफ के समाप्त किया जाए। मालिक कहते हैं, मैं अपने बच्चों के कर्म काटने के लिए उन्हें सेवा का अवसर देता हूँ। हम सब जानते हैं, अपने घर में रोज रोज मेहमान नहीं बुलाता, चाहे वो कितना ही प्यारा क्यों ना हो। 10 दिन अगर कोई लगातार घर आए तो मन में यही आता है कि ये तो रोज रोज आने लग गया। लेकिन मालिक का प्रेम इससे बिल्कुल अलग है। वो चाहता है कि उसका प्यारा हर दिन आए, हर पल जुड़े, सेवा करे और उसके घर का हिस्सा बन जाए। मुर्शिद से इश्क का ढंग भी निराला होता है। जिन्होंने सबक याद किया उन्हें कभी छुट्टी नहीं मिलती। ये इश्क की पहचान है। स्कूल में शिक्षक कहते थे, होमवर्क पूरा किया, अब घर जाओ। लेकिन गुरु के घर में जिसने सेवा प्रेम से की उसे छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि सेवा वही है जिसमें निरंतर प्रेम और समर्पण हो। अब सवाल उठता है कि सेवा करने के बाद भी कई बार फल क्यों नहीं मिलता। कोई कहता है, मुझे 20 साल हो गए, कोई कहता है 30 साल हो गए पर कुछ नहीं मिला। तो जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या हमने वो सेवा वैसे की जैसे मालिक ने चाही थी? जब हुक्म मिला था, क्या हमने हुक्म को माना था या अपनी मनमर्जी से काम किया था? जब सेवा अपने ढंग से करनी शुरू कर दी, वो सेवा नहीं रहती, वो तो मनोकामना पूरी करना बन जाती है। हमने अपने मन की इच्छा की, गुरु की नहीं। आज अगर किसी से कह दिया जाए कि पूरा दिन सेवा में लगो, तो 100 सवाल खड़े हो जाते हैं। आज तो वर्किंग डे है, दुकान खोलनी है, ड्यूटी है, घर का काम है, पहले बताना था। लेकिन अगर हम बीमार पड़ जाएं तो 4 दिन घर में लेटे रहते हैं, कोई आपत्ति नहीं होती। फर्क देखो, जो समय बीमारी ने काटा वही अगर सेवा में लगाते तो कर्म सहजता से कट जाते। मालिक तो हमें मौका देता है, आओ सेवा करो, अपने कर्म आसानी से खत्म करो। लेकिन हम पहले अपने घर, नौकरी, रिश्तेदारी की सोच में फंस जाते हैं। सेवा का असली अर्थ है हुक्म की पालन करना, अपने मन की नहीं। अगर हमें कहा जाए कि आज सेंटर जाओ तो बिना सोचे, बिना बहाने के निकल पड़ना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? सेवा इंचार्ज को दिखाने के लिए काम करते हैं और जैसे ही वो चला जाता है हम भी आधे काम छोड़कर निकल जाते हैं। यही बातें सेवा में रुकावट बनती हैं। सेवा में सिर्फ अंत में प्रेम काम आता है। अब जरा सोचिए, हमें 10, 20, 30 साल हो गए सेवा करते हुए, लेकिन क्या हमने कभी किसी संगत के जीव का दिल जीता है? क्या किसी ने घर जाकर कहा कि आज तो एक सेवादार मिला जिसने दिल जीत लिया? अगर नहीं, तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि हमारी सेवा में वो प्रेम क्यों नहीं झलका। अक्सर अहंकार आ जाता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अमीर हूँ, ऊंचे पद पर हूँ, ये छोटी सेवा में क्यों करूं? बस वहीं से सेवा का फल खत्म हो जाता है। इतिहास गवाह है, बल्क बुखारा का बादशाह 15 साल तक कबीर साहिब के पास जाता रहा पर कुछ नहीं पाया, क्योंकि वो बादशाह बनकर जाता था। जब किसी ने समझाया कि अपनी शान घर रख कर जा, तब उसने फौज, घोड़े, रथ सब छोड़ दिए और नंगे पैर सेवा करने गया। तब जाकर उसे कुछ प्राप्त हुआ। सेवा का नियम सीधा है, गेट पर सब छोड़कर अंदर आओ। जो दिमाग साथ लाया वो सेवा में रुकावट बनेगा। गुरु के घर में क्यों नहीं होता? वहां सिर्फ हाजी चलता है। एक बार उत्तर भारत में बाबा जी ने अमरूद के पेड़ लगवाए। पेड़ लगे, अमरूद उगे और हर सेंटर को लाखों रुपए की आमदनी होने लगी। तभी डेरे से हुक्म आया कि सारे अमरूद के पेड़ उखाड़ दो।
सभी सेवादारों के मन में सवाल, क्यों? पैसा आने लगा था, अब क्यों उखाड़े? पर किसी ने नहीं सोचा कि हुक्म के पीछे क्या भावना है। बाद में पता चला, एक माता अपने बच्चे के साथ सेवा में गई थी। बच्चे ने एक अमरूद तोड़ा और खा लिया। वहां के जत्थेदार ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसकी गाल लाल हो गई। जब चिट्ठी बाबाजी तक पहुंची, उन्होंने कहा कि सारे अमरूद के पेड़ उखाड़ दो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चे चाहिए। देखो संगत जी, मालिक को अपने बच्चों से कितना प्रेम है। हम अक्सर हुक्म के पीछे तर्क ढूंढते हैं, पर मालिक का तर्क प्रेम है। जिसने हर बार हाँ जी बोला, उसकी जिंदगी में कभी ना नहीं आती। मालिक का हाथ जिस पर होता है, उसे किसी और का डर नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? जरा सी सेवा बुलाहट आए तो फोन काट देते हैं, बहाने बना लेते हैं। मालिक की कृपा की कमी नहीं, पर हमारी स्वीकार करने की तैयारी नहीं। हम कहते हैं, मालिक मैं आपके लिए जान दे दूंगा, लेकिन 15 दिन सेवा पर लग जाएं तो थकान लगती है। मालिक बोलता है, बातों से नहीं कर्म से प्रेम दिखाओ। जो सेवा करते हैं उन्हें कभी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि उनकी ड्यूटी स्वर्गीय होती है। कभी सोचा है हम सेवा में क्यों पीछे रह जाते हैं? क्योंकि हम उसे ड्यूटी समझते हैं, भक्ति नहीं। जब हम सेवा को मन से करेंगे, उसे सम्मान देंगे, तभी उसमें आनंद आएगा। अपने घर में भी अगर बच्चा कोई गलती करे तो हम कहते हैं, बात बाहर मत निकालना, बदनामी होगी। लेकिन गुरु घर में जरा सी बात हो जाए तो झगड़ा, फोन, चर्चा, गॉसिप शुरू हो जाती है। फिर कहते हैं, गुरु घर में प्यार नहीं। प्यार तो था, हमने निभाया नहीं। मालिक का घर बहुत नाजुक जगह है। यहाँ चालाकी नहीं चलती। अगर हम सेवा में धोखा देते हैं तो उसका फल देर सवेर हमें ही मिलता है। कभी बच्चों से, कभी परिस्थितियों से। कर्मों का खेल अटल है। जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए सेवा करते समय मन में कपट, गुस्सा या चालाकी न लाओ। भरोसा रखो, मालिक सब जानते हैं। जैसे दुकान पर जाते हैं तो भरोसा होता है कि दुकानदार देगा, वैसे ही मालिक पर भरोसा रखो। भरोसे के बिना रूहानियत शुरू ही नहीं हो सकती। अब सोचिए, हमें क्या प्यारा है? दौलत, मान सम्मान या मालिक? सिलेक्शन हमारी है। जिस चीज को प्राथमिकता देंगे वही मिलेगी। जो माया में लगे हैं उन्हें माया मिलेगी, जो मालिक में लगे हैं उन्हें मालिक मिलेगा। हर संस्था 5 साल 10 साल का प्लान बनाती है, लेकिन मालिक ने तो पूरी जिंदगी का प्लान बना रखा है, जन्म से लेकर अंत तक। अगर हम उस प्लान के अनुसार चलेंगे तो सब सही होगा। अगर मन मर्जी की राह चुनी तो फिर दुख निश्चित है। मालिक देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन हमें मांगना नहीं आता, हमें रखना नहीं आता। हम जो भी प्राप्त करते हैं दिखावे में उड़ा देते हैं। अगर दर्शन मिल जाएं तो चुप रहना चाहिए, लेकिन हम दूसरों को चिढ़ाने लगते हैं कि आज तो मुझे दर्शन हुए। बस वहीं कृपा रुक जाती है। संतों ने हमेशा कहा था, हजम करो ढोल मत पीटो। सेवा का असली स्वरूप नम्रता है। अगर जुबान से किसी का दिल तोड़ा, गुस्से से बोला, तो समझो सेवा खत्म। अगर किसी जीव को बेइज्जत किया तो मालिक की नज़र में वो सेवा व्यर्थ हो गई। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि संगत का कोई जीव दुखी होकर घर न जाए। सेवा में सूक्ष्मता जरूरी है। अगर पानी रखना है तो देखो गिलास साफ है या नहीं, पानी कितना भरना है, ढक्कन ठीक है या नहीं। हर काम प्रेम और सजगता से करो। गुरु रविदास जी ने भी कहा था, सेवा सब कुछ देत है रविदास, सेवा मत त्यागो। सेवा सब कुछ देती है जो हम सोच भी नहीं सकते। सेवा सिर्फ उसी को मिलती है जो मालिक का प्यारा होता है, इसलिए उसका सम्मान करो। ये मौके बार बार नहीं आते। हुक्म मान लो, चाहे समझ में ना आए। एक बार महाराज जी के पास कोई व्यक्ति शादी का कार्ड लेकर आया और बोला, जी बारात में जरूर आना। महाराज जी ने पूछा, कौन से रास्ते से जाओगे? उसने बताया, सीधा रास्ता है, जयपुर से अजमेर। महाराज जी ने कहा, नहीं, उस रास्ते से मत जाना, दूसरे रास्ते से जाना। सबने हाँ जी तो कहा, लेकिन मन में सोचा, महाराज जी को रास्ता भी नहीं पता। वे सीधी सड़क से गए और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। दूल्हा तो बच गया पर घायल हो गया। बाद में वही लोग महाराज जी के पास गए और बोले, अगर पहले बता देते तो बच जाते। महाराज जी मुस्कुराए, मैंने तो बताया था, तुमने माना नहीं। कोई पहली बार मानता है, कोई दुर्घटना के बाद। ऐसा ही मालिक के साथ भी होता है। या तो प्यार से मानो या अनुभव से मानना पड़ता है। मालिक छोड़ता नहीं, या तो प्यार से चला ले जाता है या घसीट कर ले जाता है, बीमारी, दुख या गरीबी के रूप में। एक बुजुर्ग फगवाड़ा में खड़े होकर बोले, हुजूर 45 साल हो गए, अब नाम दान वापस ले लीजिए, मैं आपकी शर्तों पर नहीं चल सकता। बाबा जी हंस पड़े,
बाबा, अब तो बहुत देर हो गई। अब तो तू चाहे माने या ना माने, मैं तुझे लेकर ही जाऊंगा। यही सच्चाई है संगत जी। जाना तो है ही। अब फैसला हमारा है कि हंसते हुए जाना है या रोते हुए। सेवा खुश होकर करनी चाहिए। संगत को खुश कर दो, मालिक तुम्हें खुश कर देंगे। सेवा में समय देखना छोड़ दो, चाहे सोमवार हो या इतवार। अगर मालिक का बुलावा है तो वही हमारा त्योहार है, वही हमारी दिवाली है। सेवा सिर्फ कर्म नहीं, एक तप है। जिस दिन निस्वार्थ भाव से सेवा करने लगोगे, उसी दिन से मालिक की कृपा खुल जाएगी। जो काम मिला है उसे पूरे मन से करो। चौका हो या साफ सफाई, पानी रखना हो या सत्संग की व्यवस्था, छोटी या बड़ी कोई सेवा नहीं होती। हर सेवा मालिक के घर की है। गुरु कहते हैं, ए सेवा चाकरी नाम बसे मनाए। असली सेवा भजन सिमरन की है, बाकी सारी सेवाएं उसी की तैयारी हैं। अगर हम तन मन से सेवा करेंगे तो वो वातावरण हमें भजन सिमरन के लिए तैयार करेगा। इसलिए प्यारी संगत जी, जो हुक्म मिले मान लो। आज से निश्चय करो कि सेवा करेंगे, भजन सिमरन करेंगे। चाहे 5 मिनट से शुरू करो, लेकिन करो। बिना कर्म के वेतन नहीं मिलता, बिना सेवा के कृपा नहीं मिलती। जिस प्रकार हम भोजन खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, तभी तृप्ति होती है। वैसे ही जब गुरु के हुक्म को अपने जीवन में उतारते हैं, तभी आत्मिक तृप्ति होती है। मालिक सब कुछ देने को तैयार हैं, बस हमें हाँ बोलनी है, मन को झुकाना है। सेवा का भाव यही है, समर्पण। तो संगत जी, आज का ये सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अपने सत्संगी प्रेमियों के साथ शेयर करें, ताकि और आत्माएं भी इससे प्रेरणा पा सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सतनाम ढूंढ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि हर नई साखी और सत्संग आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी को सतनाम ढूंढ की ओर से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी, सतनाम जी। प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वाणी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और अगर आप सतनाम धुन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हर नई बाबा जी की वाणी सबसे पहले पहुंचे। आपका एक कमेंट राधा स्वामी जी हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। राधा स्वामी जी।